स्टूडेंट, हमारा अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि हटा देंगे। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और एक वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू निकाल के बाकी बचे दोनों इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन आपको दोनों दी रहेंगी, उसमें ले जाकर पुट कर देंगे। तो एलिमिनेशन बेसिकली इसमें क्या करना है, एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में मेथड में हमने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे दूसरे के टर्म्स में। यहां पे हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे वेरिएबल, एक वेरिएबल को ही गायब कर देंगे, सॉल्व हटा देंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, और एग्जांपल हम कहीं और से नहीं ले रहे, डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज से ले रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। या फिर हम एग्जांपल में से ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे आपका एक इक्वेशन दी गई है, एग्जांपल में लेते हैं, एग्जांपल दिया गया है, लैंग्वेज दी गई, लैंग्वेज हम नहीं ले रहे हैं, सीधे इक्वेशन ले रहे हैं। 9x - 4y = 2000। नेक्स्ट इज 7x - 3y = again 2000। 7x - 3y = 2000। ठीक है, देखिए अब या तो हम इस वेरिएबल को एलिमिनेट करें, यानी कि x वाले को या तो y वाले को। अगर हमको x वाले को एलिमिनेट करना है तो देखिए इसमें 9 इसमें 7 है, दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में इसमें जो वेरिएबल है 7 है, तो इस पूरे से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी वाली इक्वेशन में x को एलिमिनेट करना है, इसके आगे x के आगे क्या 9, तो पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा के बाहर लिखा मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 9 7 जा 63x, 7 4 जा 28y = 14,000। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63x 9 3 जा 27, y = 18,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हमको हटाना है तो दोनों के आगे प्लस है, हटेगा ये तभी जब एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो लाइन रहेगी, नीचे वाली जो इक्वेशन रहेगी, उसके सबके साइन हम रिवर्ट कर देंगे, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस है तो माइनस कर दिया हमने। तो देखिए 63x प्लस में 63x माइनस में, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। -28y + 27y, तो -28 + 27 दैट मींस -y = 18,000 14,000 40,000 प्लस में है, 18,000 माइनस में है, तो -4,000। तो y इज नथिंग बट 4,000। y की वैल्यू आ गई, इसकी इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग y = 4,000 in equation 1, तो 9x - 4 × 4,000 = 2,000। 9x - 16,000 = 2,000। 9x = 2,000 + 16,000। 9x =
18,000 x इक्वल टू 18,000 अपॉन 9 दैट इज 2,000। तो x इक्वल टू 2,000, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। x इक्वल टू 2,000 y इक्वल टू 4,000। ये देखिए एलिमिनेट करने का तरीका क्या था, हमने दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल किया। पहला तरीका, अगर x को हटाना है तो x में इधर कोएफिशिएंट 9 है तो नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले में 7 है तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करेंगे, अगर दोनों का साइन सेम है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर प्लस प्लस है तब भी सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस है तब भी सब्ट्रैक्शन। अगर एक प्लस एक माइनस या ये माइनस ये प्लस ऐड करेंगे। हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एलिमिनेट करना है। तो ये हमने पहला एक एग्जांपल देखा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं एलिमिनेशन का। इसी में एग्जांपल नंबर 12 दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। 2x plus 3y equal to 8, 4x plus 6y is equal to 7. Equation 1, equation 2. Equation 2. अब मान लीजिए हमको x वाले को नहीं y वाले को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका, बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप समझ जाएंगे कि y का कोएफिशिएंट इक्वल ही करना है। ये 3 है, ये 6 है, तो या तो 6 में 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3 बन जाएगा, या तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 बन जाएगा। अभी उस पर नहीं जाते, आसान तरीके में जाते हैं। इस 6 से इस पूरे में मल्टीप्लाई, और इस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई, दिखेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, लैंग्वेज में लिखेंगे आप, ठीक है। हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। पूरी इक्वेशन को 6 से किया तो 6 2 जा 12x प्लस 6 3 जा 18y इक्वल टू 48, 3 4 जा 12x प्लस 6 3 जा 18y इक्वल टू 21। दोनों का साइन सेम है इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस। प्लस लगा दिया इसके नीचे, जिसके आगे कुछ नहीं लगा उसके आगे प्लस लगा देंगे। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए, ये भी गायब ये भी गायब, तो बचा क्या 0 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 1 7, 4 माइनस 2 2। अब देखिए क्या 27 कभी 0 के इक्वल होता है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। यानी कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। इस पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड खत्म हो चुका है आपके सिलेबस से। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल मेथड तो वैसे ही टफ होता है क्योंकि ग्राफ का इस्तेमाल है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये थोड़ा सा आसान होता है, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो हम लोग ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे कुछ नहीं मेंशन है तो आप वहां पे कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे कह दिया कि नहीं एलिमिनेशन तो आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, कह दिया नहीं सब्स्टिट्यूशन तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो अगली एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।